जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद वह धोखा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि पत्ता तरोवर से गिरे कैसे, मानुष जन्म अमोल है, मिले न बारंबार। अब पत्ता तरोवर से गिरे बहुत न लागे डार। यहाँ मिला तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो लख 84। जीवत समझो जीवत समझो जीवत मुक्ति निवासा। अजियते भरम की फांस न काटी, हुए मुक्ति करासा। बहुत लोग आशा लगाए हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, माला जप रहे हैं तो मरने के बाद हमको मुक्ति मिल जाएगी। किसी ने संदेश दिया कि हमको मुक्ति मिली। अरे माला जब जब जगनुआ, मुक्ति न पाया कोई। अब पल भर में युक्ति मिले, सहजे मुक्ति हो। अब आप कैसा सौदा चाहते हैं? पल भर का सौदा है ये, लेकिन सच्चा दुकानदार होगा तभी ना सच्चा माल मिलेगा आपको। आप इधर पर घूमते रहे और यहाँ प्रमाण पर प्रमाण हम दे रहे हैं, ये सब काम जीते जी का है। तो जब मेरे समझ में बात आई, तमाम ग्रंथों की बातें मेरे समझ में आने लगी, जब गुरु महाराज ने हमें वो चीज वो दौलत दे दी। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, वाणी कह रही कि नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। और हम लोग जीवन भर राम राम जय कृष्ण और तमाम तरह के नाम हम जपते रहते हैं, गुरुओं का दिया हुआ। किसी का भवसागर सूखता दिखाई दिया आपको? और ये कह रहे हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, और उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार सुमिरते ही भवसागर से मनुष्य पार हो जाता है। आपने कहीं विचार किया? प्रभु ने, परमात्मा ने आपको बुद्धि विवेक दिया है। रामचरितमानस की विवाह में क्या अखंड रामायण हो रहा है, कुछ समझ में बात आई? एक ही बात समझ लेते तो आपके मन में तड़प पैदा हो जाती कि भाई वो कौन सा नाम है। इन सारी बातों को समझते हुए मेरे समझ में आया कि 5 नाम है और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना। बहुत लोग जानते हैं कि हम ही सब जान गए कि 5 नाम है और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना। ताका आगे पुरुष पुरातन, ताका मरण न जाना। असाधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब, इन 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। एक जगह हमने पूछा, भैया ये औंधे मुंह लटकना माने क्या होता है? मुंह ताक रहे थे। औंधे मुंह लटकना मतलब सिर नीचे और सारी शरीर ऊपर। सिवा कहीं मन न लगाना, गुरु के सिवा कहीं मन न लगाना। नहीं तो पड़ेगा भैया तुमको पछताना, गुरु के। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से दरभंगा में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान केवल वही समझ पाते हैं जिन पर परमपिता परमात्मा की अपार कृपा होती है, जिन पर बंदी छोड़ की दया होती है,
जिस पर गुरु की मोहर लगी होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाता है। बाकी सुन जरूर देंगे, लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा। उनको पता ही नहीं लगेगा बात चल क्या रही है, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि महिमा गा किसकी रहे हैं। और बस सुन के अपने घर जाके वापस उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं जिससे निकालने के लिए ये सत्संग किया जा रहा है। लेकिन जो परमात्मा के विवेक की हंस हैं, कहते हैं कोयल के बच्चे कौवे के घोंसले में होते हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे दे देती है। कौवा उन बच्चों को पहचान नहीं पाता। क्यों? अंडे सेम होते हैं। सोचता है कि चलो फूटेंगे अंडे, निकलेंगे बच्चे, तब पहचान लूंगा। जब अंडे फूटते हैं, बच्चे निकलते हैं, तब भी नहीं पहचान पाता। क्यों? दोनों ही काले काले। अब जहां 4 बच्चे पालने थे वहां 8 बच्चे पालने पड़ रहे हैं। क्यों? 4 कौवे के 4 कोयल के अंडे। कोयल भी दूर से देखती रहती है कि हाँ बढ़िया है, लगा रहा बेटा, कोई बात नहीं। एक बार भी अपनी आवाज नहीं निकालती अपने बच्चों के पास। क्यों? क्योंकि अभी उड़ना नहीं आता। देखती रहती है, देखती रहती है। जब कौवा बच्चों को उड़ना सिखाता है तो सभी को सिखाना पड़ रहा है, सिखा देता है। जब वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तब कोयल आती है और अपनी मधुर आवाज सुनाती है। उसकी आवाज सुनते ही कोयल के बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं। कोयल के बच्चे पहचान जाते हैं कि ये हमारी माँ की आवाज है। और कोयल के बच्चे उस कौवे को छोड़ के अपनी माँ के पीछे 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 चले जाते हैं और सदा सदा के लिए कौवे की जेल से आजाद हो जाते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की। इसी प्रकार सतगुरु आते हैं कौवे के घोंसले में। कौवे का घोंसला कौन सा है पता है? हम सब कहां हैं इस वक्त? इस वक्त हम कहां बैठे हैं? कौवे के घोंसले में। कौन सा है कौवे का घोंसला? ये 3 लोग कौवे का घोंसला है। ये महा मृत्यु का घोंसला है। ये मृत्यु लोक एक घोंसला है। हम मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं इस वक्त। अब कबीर साहब आ रहे हैं कोयल बन के और इस घोंसले से बाहर निकालने का संदेश दे रहे हैं। निकल जाए इस घोंसले से बाहर। समझा रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है। ये कौवे का घोंसला है। जहां तुम खुशियां मना रहे हो, जहां तुम नाच गा रहे हो, पता नहीं कब आके चोंच मार दे और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। एक पल का भरोसा नहीं है। किसी का भरोसा है? कोई सर्टिफिकेट लेके आया कि मैं 10 साल जीऊंगा, मैं 20 साल जीऊंगा? अरे एक पल का भरोसा नहीं। बैठे बैठे अभी क्या हो जाए। क्योंकि कौवे का घोंसला है, हमारे मालिक का घर नहीं है। तो जैसे ही कोयल आती है, अपना मधुर संदेश समझाती है, तो कोयल के बच्चे उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, कौवे के घोंसले से निकल जाते हैं। और कौवे के बच्चे वो सुनकर भी कोयल की आवाज को नहीं समझ पाते, उसको पहचान नहीं पाते। और इसी कौवे के घोंसले में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो आज उसी आवाज को सुनाया जाएगा, उसी दिव्य संदेश को दिया जाएगा, जिसको सुनने के बाद कई लोग तो तैयारी कर लेंगे कि चलो भाई रहना नहीं देश बेगाना है। और कई लोग सुन के भी नहीं समझ पाएंगे कि बताया क्या जा रहा है। लेकिन मालिक से अरदास करेंगे कि ये आवाज जहां तक जा रही है, स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लाइव चैनलों के माध्यम से, सब पर मालिक की कृपा हो, सब पर बंदी छोड़ की दया हो और इस संदेश को सब समझ जाएं और अपने घर वापसी की तैयारी करें। घर वापसी का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मुसलमान से हिंदू बना दिया तो कहते हैं घर वापसी हो गई, या किसी को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो कहते हैं घर वापसी हो गई। बिल्कुल नहीं।
घर वापसी का मतलब है हम इस मृत्यु लोक में आ चुके हैं, अपना घर छोड़ के अब जो घर वापसी की तैयारी करे उसको घर वापसी कहते हैं। धर्म छोड़ने को घर वापसी नहीं कहते, ये जगत छोड़ के अपने घर चले जाने को घर वापसी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा घर है ही नहीं, ये एक जेल है, जेल। साहिब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य तो जाल और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। वो तुम्हें खा भी रहा है और तुमसे अपनी पूजा करवा भी रहा है। कैसे? गा भी रहे हो, क्या गा रहे हो? मारने वाला है भगवान। बताओ, मारने वाला भगवान होता है। अभी तुम्हें कोई 4 गठ मारे तो तुम कहोगे भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी चले जाओगे, भागोगे बचने के लिए और गा रहे हो मारने वाला है भगवान। अरे बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तुम कहां चक्कर में पड़े हुए हो कि मारने वाला भी है भगवान, बचाने वाला भी है भगवान। नेता है क्या भगवान कि खुद ही आग लगा के, खुद ही फायर ब्रिगेड वालों को फोन करके फिर खुद ही पाइप से आग बुझाते हुए फोटो खिंचवा लिया? पहले खुद ही आग लगाई और खुद ही फोटो खिंचवा रहा है। ऐसा होता है क्या भगवान? मारने वाला काल है, बचाने वाला परम पिता परमात्मा है। मारने वाला निर्दयी है और बचाने वाला दया का सागर है। गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है। तो ये क्या कटारी लेके आ रहा है क्या, प्यार का सागर? या तलवार लेके आ रहा है मारने के लिए? समझो, ये कसाई है, काल कसाई है, और इसी काल से बचाने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब आते हैं। क्या समझा रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। तो आज इसी काल और अकाल का भेद समझाया जाएगा। क्या है काल और क्या है अकाल। उसके बाद शायद आपको ये समझ आ जाए कि हमें अगर किसी की पूजा करनी है तो किसकी करनी है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सतगुरु मदनपति साहेब की जय। सतगुरु दूलमपति साहेब की जय। सतगुरु प्रकाशपति साहेब की जय। दीवान जवाहरपति साहेब की जय। सतगुरु राम सेवक साहेब की जय। सतगुरु वैरागपति साहेब की जय। कलीनापुर धाम की जय। सभी संतों की जय। पंडाल में आए सभी भक्तों की जय। इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की जय। सत्संग कराने वालों की जय। इस गांव नगर बस्ती की जय। आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। बोलते भेदी गुरु नितिन साहेब की। तो कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। क्या करने आते हैं? हम सबको जगाने के लिए, हम सबको चेताने के लिए। सतयुग में आते हैं सत सुकृत नाम से, त्रेता में आते हैं मुनिंद्र नाम से, द्वापर में आते हैं करुणामय नाम से, और कलयुग में आते हैं कबीर नाम से। ये जो आप कबीर पंथ नाम सुनते हो, ये कलयुग में चला हुआ पंथ है, कबीर पंथ। सतयुग, त्रेता, द्वापर में कबीर नाम ही नहीं था। ये कलयुग आया तो कबीर साहब ने अपना नाम कबीर रखवाया। खुद रखा गया ये नाम उनका, उन्होंने खुद रखा है।
ये किसी की देन नहीं है। जैसे बाप बेटे को नाम देता है, दशरथ जी ने नाम दिया राम, तब बेटे का नाम राम पड़ा। देवकी ने बच्चे का नाम दिया कृष्ण, तो कृष्ण का नाम पड़ा। आपका नाम आपके माँ बाप ने रखा या आपके गुरुजनों ने रखा, तो आपका नाम पड़ा। लेकिन एक कबीर साहब ऐसे हैं जिनका नाम कोई रखता ही नहीं है, वो स्वयं चुनते हैं अपना नाम। तो कलयुग में उन्होंने अपना नाम क्या चुना? कबीर। कब चुना था? जब लहर तारा तालाब पे काशी में एक जुलाहिन नीरू नीमा चले जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी, तालाब साथ में था, तालाब में पानी पीने में आ गई। देखा वहां पर एक छोटा सा बच्चा कमल के फूल पे बैठा हुआ है। उसके अपना कोई बालक नहीं था, जिसको लोग कहते हैं विधवा ब्राह्मणी का बालक है कबीर। किसी ने उसको ब्राह्मणी बना दिया और किसी ने उसको मुस्लिम जुलाहिन बना दिया। कोई नहीं जानता उनकी सच्चाई, लेकिन जो चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने उठा के जब बच्चे को गले लगाया, क्योंकि अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि इसको हम पालेंगे। उधर पिता भी आ गए, वो भी देख रहे कोई आसपास है नहीं, अकेला बच्चा कैसे छोड़ के जाए, घर ले गए। अब वहां पे जब नामकरण की बात आई कि क्या नाम रखे इसका, तो मुसलमानों में काजी को बुलाया जाता है, मौलवी को बुलाया जाता है। वो कुरान पाक खोल के जो भी अक्षर पे नजर पड़ जाए उसी अक्षर से मिलता जुलता नाम रख देते, उसी शब्द के मिलते जुलते नाम रख देते। तो जब वो नामकरण करने के लिए आया मौलाना, तो कबीर साहब ने क्या बोला? कहते मेरा नाम कबीर है, मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं है। मौलाना माना नहीं। उसने क्या किया? उसने कुरान खोला। जैसे ही कुरान पाक खोला तो जिधर नजर मार रहा है बस एक ही नाम लिखा आ रहा है, कबीर 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 कबीर। 5-7 बार किया, वो समझ गया कि मामला कुछ और है, तब उनका नाम वहां पर कबीर ही पड़ा। ये कलयुग में नाम है कबीर, सतयुग द्वापर त्रेता का नाम नहीं है। तो इसी कबीर नाम से बद्दी छोड़ सतगुरु हम जीवों को चेताने के लिए आते हैं, हम जीवों को जगाने के लिए आते हैं। उसी कबीर की वाणी, उसी सतगुरु बंदी छोड़ की वाणी लेके आज सारे संसार के गुरु, सारे संसार के महात्मा अपना सत्संग प्रवचन करते हैं। यहाँ तक कि कबीर साहब जिस मंदिर के, जिस मस्जिद के घोर विरोधी थे, पूजा पाठ के घोर विरोधी थे, उस मंदिर पर भी आप कबीर साहब की वाणी लिखी देखी जा सकती है। देख लो जाकर, गले के ऊपर लिखा होगा, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटे और नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। ये वाणी तो लिखी होगी मंदिरों में, लेकिन ये नहीं लिखी होगी। कौन सी वाली? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि ये लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जहां फायदा हो रहा है वो ले लो, और जहां नुकसान हो रहा है उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। जीव बुद्धि है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमने आज ये समझना है कि आखिर कबीर साहब के आने का मकसद क्या है। क्या इस दुनिया में नामों की कमी थी? क्या इस दुनिया में पूजा पाठ की कमी थी? क्या इस दुनिया में आरतियों की, हवन यज्ञ की कमी थी जो कबीर साहब को आना पड़ गया? कबीर साहब के आने का मकसद क्या है? जब तक हमें मकसद नहीं पता लगा तब तक हम कबीरपंथी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो कबीर साहब के आने का मकसद क्या है, आज अच्छे से समझना है। कबीर साहब के आने का मकसद है काल जाल से छुड़वाना। किसको छुड़वाना? छुड़वाया किसे जाता है? जो बंधन में होता है। बंधन में कौन है? जीव है। ये जीव बंधन में है। जीव को बंधन से छुड़वाने वाले को क्या कहते हैं?
बंदी छोड़ कहते हैं, इसलिए कबीर साहब का नाम है बंदी छोड़। बंदी छोड़, बंदी नहीं, बंदी जीव है। और जो लोग कहते हैं कि जीव ही परमात्मा है, जीव ही सब कुछ है, वो बंदी को ही बंदी छोड़ समझ बैठे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। ये जीव क्या है? बेचारा है। बेचारा कभी परमात्मा नहीं होता, बेचारा कभी ज्ञानी नहीं होता, बेचारा बंदी होता है। तो कहते हैं बंदी को बंधा मिला, बंदे को बंधा मिला, यानी एक जीव दूसरे जीव को गुरु मान बैठे, एक जीव दूसरे जीव को बंदी छोड़ मान बैठे, तो ये बंधे को बंधा मिला। मतलब चेला भी 9 महीने जेल काट के आ रहा है और गुरु भी 9 महीने जेल काट के आ रहा है, तो कौन है बंदी छोड़? दोनों ही बंदी हैं, दोनों ही कैदी हैं। माया ने दोनों को 9 महीने पटकी दे दी, सिर नीचे पैर ऊपर। कौन आता है यहां से? बंदी आता है, बंदी छोड़ नहीं आता। तो कहते हैं बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल में लेट छुड़ाए। यानी बंदी की पूजा नहीं करनी है, बंदी छोड़ को जानना है। जब बंदी छोड़ को जान जाओगे तो फिर तुम यहां रह नहीं पाओगे, फिर वो तुम्हें काल जाल से छुड़ा ही लेगा। और कैसे छुड़ाएगा वो? कैसे छुड़ाएगा? मंत्र देगा क्या कि मंत्र जप लेना काल भगवान आएगा, तो ये मंत्र मार देना काल भगवान बेहोश हो जाएगा? ऐसा नहीं है भाई। तुम्हारे मंत्र से एक मक्खी मच्छर नहीं मार पाओगे। तो तुम्हारे कमरे में 4 मच्छर घुस जाएं, मारना जरा मंत्र कौन सा आता है तुम्हें? एक भी मच्छर नहीं मरेगा तुम्हारे मंत्र से। ऑल आउट लगानी पड़ेगी, अगरबत्ती लगानी पड़ेगी, तब भागेंगे। या फिर दोनों तालियां बजाओ हाथों से, ठक ठक। अरे ये वाली नहीं, मच्छर मारने वाली। मच्छर मारते ना दोनों हाथों से, या ताली बजाओ या ऑल आउट लगाओ। मंत्र से थोड़ी नहीं मरेगा। जब एक मच्छर नहीं मर रहा मंत्र से, तो काल भगवान कैसे मरेगा? मंत्र से नहीं मरेगा। तो काल भगवान से कैसे बचाएंगे बंदी छोड़? उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? जैसे धरती के पास तुमने लोहा छोड़ा, तो लोहा कहां जाएगा? धरती उसको खींच लेगी। धरती ने लोहे को खींच लिया, अब धरती बंधन में डाल रही है, लोहे को खींच रही है। अपने आप उठ नहीं सकता, 1 सेंटीमीटर भी नहीं उठ सकता। फेंक के देख लेना, 1 सेंटीमीटर भी नहीं उठ सकता। अब इसको कैसे बचाया जाए? बंधन मुक्त कैसे किया जाए? बिना छुए एक चुंबक ले जाना उसके पास। जब चुंबक लेके जाओगे तो क्या होगा? इतनी बड़ी धरती है, इतनी बड़ी, वो धरे की धरी रह जाएगी। और छोटी सी चुंबक क्या करेगी? लोहे को खींच लेगी। बस इसी तरह बंदी छोड़ छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते हैं? लोह चुंबक की प्रीत जियो, लोह को लेट उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेट छुड़ाए। काल भगवान भी खींच रहा है तुम्हें, और बंदी छोड़ भी पूरी ताकत लगाएंगे, तो काल की ताकत धरे के धरे रह जाएगी और साहिब तुम्हें खींच के अपने पास बुला लेंगे। तो जब लोहा चुंबक के पास जाता है तो कौन सी चाल से जाता है? विहंगम चाल से। विहंगम चाल यानी सीधे धरती से उठा और सीधे अपने मंजिल पे पहुंच जाए। बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई स्टॉपेज नहीं। क्योंकि कई गुरुजी क्या कहते हैं, परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हें 5 जगह रुकना पड़ेगा, 5 रूहानी मंडलों में रुकना पड़ेगा। पहला स्टॉप आएगा, फिर दूसरा स्टॉप आएगा, फिर तीसरा स्टॉप आएगा, फिर चौथा स्टॉप आएगा। ये सब अज्ञान है, छोड़ दो, ये सब अज्ञान है। परमात्मा तक पहुंचना है, एकदम चाल वाला गुरु धारण करना पड़ेगा। ये गरीदास जी समझा रहे हैं वाणी में कि सतगुरु के लक्षण कहूं
अचल विहंगम चाल हम अमरापुर ले गए। मुझे परमात्मा तक ले गया मेरा गुरु। कैसे ले गया? विहंगम चाल से। विहंगम चाल यही कबीर साहब समझा रहे हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। यानी हम अपने देश को कैसे पहुंचाएंगे, अपने जीव को? विहंगम चाल से। पक्षी की तरह उड़ता हुआ जाएगा वो। और कौन से पक्षी का उदाहरण दिया? अलल पक्षी। अलल पक्षी, अलल पक्षी के बारे में बताया गया कि अलल पक्षी हमेशा आसमान में ही रहता है, लेकिन एक बार वो ऐसा नीचे आया कि वो नीचे का ही होके रह गया। अब उस अलल पक्षी को वापस उसके घर भेजना है, तो उसको उसकी चाल बतानी पड़ेगी। भूल गया वो अपनी चाल। अब उस पक्षी को दोबारा से उड़ना सिखाना पड़ेगा। इसी को कबीर साहब ने बोला है, शब्द विहंगम चाल हमारी। विहंगम का मतलब होता है पक्षी की चाल। विहंग का मतलब होता है पक्षी। तो जो गुरु विहंगम चाल को नहीं जानते, वो तुम्हें कहीं ना कहीं भरवा देंगे। मंत्रों में, जंत्रों में, पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में, तीर्थों पे, मूर्ति में, कोई नदियों के स्नान में, कोई पर्वतों की परिक्रमा में कहीं ना कहीं उलझा देंगे। लेकिन जो विहंगम चाल के जानकार हैं, वो तुम्हें नहीं उलझने देंगे। वो तुम्हें ऐसी गति प्रदान करेंगे कि काल भगवान तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएगा। पकड़ ही नहीं पाएगा। अरे ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश। कभी कुकर देखा ना, नीचे हांडी है और ऊपर ढक्कन है, टाइट करके लगा दिया ना, अब डाल दिए अंदर चावल दाल। ये सब चावल दाल बैठे हुए हैं, ये हम कुकर के अंदर बैठे हुए हैं। ये धरती हांडी है और ऊपर ये ढक्कन लगा रखा है, नीली छतरी। ये ढक्कन है नीले रंग का। अब हम सब कौन है? हम सब दाल चावल है, उबल रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, फिर यही पैदा हो जा रहे हैं। इस कुकर से बाहर नहीं निकल रहे, इस हांडिया से बाहर नहीं जा रहे हम। तो कह रहे हैं ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, तीन लोग ईंधन भये। अरे जीव को कहा निकास, सतगुरु हांडी फोड़ के और ढकना दियो उघार, और सुरत चली सतलोक को, काल रहा झक मार। ये काल झक मारेगा। झक क्यों मारेगा? क्योंकि इसके जाल को तोड़ने वाला आ गया है। इसके जाल को काटने वाला आ गया है। इसका जाल क्या है? इसका जाल 52 अक्षर है। इसने क्या किया? जिन अक्षरों को संतों ने बड़े भाव से परमात्मा के लिए बोला, उनका एक नाम रखा। जैसे किसी ने नाम रखा राम, तो क्यों रखा? क्योंकि राम का मतलब होता है जो सब में रम रहा है, उसका नाम रखा राम। किसी ने उसका नाम रखा अल्लाह। अल्लाह मतलब आला दर्जे का, नंबर 1। किसी ने उसका नाम रखा खुदा। खुदा यानी खुद में बसने वाला, खुद में आ तो पाएगा खुदा। किसी ने उसका नाम रखा परम आत्मा। हम सब क्या है? जीवात्मा, दुखी है, और वो क्या है? परम आत्मा। यहां तक तो बात अच्छी थी, कोई ना कोई नाम रख दिया, अच्छी बात है। पानी के नाम भी रखे गए, जल, वाटर, नीर, टोए, पानी, अच्छी बात है। जिसके जो समझ में आया रख दिया। अब झगड़ा करे क्या? तूने इसका नाम पानी क्यों रखा? ये तो वाटर था। तूने इसका नाम जल क्यों रखा? ये तो पानी था। झगड़ा करना गया? झगड़ा नहीं करना है, समझना है कि जिसको मैं जल कह रहा हूं, सामने वाला उसको वाटर कह रहा है। जिसको मैं वाटर कह रहा हूं, सामने वाला उसको पानी कह रहा है। जिसको मैं पानी कह रहा हूं, सामने वाला उसको नीर कह रहा है, तोय कह रहा है। इसमें झगड़े की क्या बात है? मुद्दा ये है कि मैं पानी पीऊं कैसे।
चाहे जल कह के दे दे, वाटर कह के दे दे, नीर तोए पानी कुछ भी कह के दे दे, मेरा गला गीला होना चाहिए। मुद्दा ये है। लेकिन यहाँ पर प्यासे बैठे हैं और केवल लड़ रहे हैं, तेरा पानी छोटा मेरा जल बड़ा, तेरा जल छोटा मेरा वाटर बड़ा, तेरा वाटर छोड़ा मेरा नीर तोए बड़ा। यही झगड़ा है, बस यही झगड़ा है। यहां भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, झगड़ा ही हो रहा है बातों में, लेकिन संत मत में, ऋषियों मुनियों के मत में इन नामों को जपने का रीति रिवाज चला दिया गया कि पानी चाहिए तो जपो, पानी 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 पानी, सारी उम्र जपो। बताओ, जल चाहिए जपो, जल 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 जल, वाटर 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 वाटर, पानी पानी, नीर नीर, तोय तोय। बताओ, ये है असली जाल, ये है काल का सबसे बड़ा जाल। इसी को 52 अक्षर का जाल कहते हैं, 52 अक्षर का जाल। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। कहते जहां भगवान को याद करने की जरूरत थी, वहां नाम जब बैठ जाता है। क्या कभी पैसा पैसा करने से पैसा आ जाएगा? बाप कह रहा जा बेटा कुछ कमा के ला, पैसा कमा के ला। बेटा कहता है दरवाजा बंद करके पैसा पैसा जपूंगा, पैसा 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 टपकेगा कहीं से? अरे जुगती से पैसा आता है। कोई काम सीख, मार्केट में दुकान खोल, देख कैसे पैसा आता है। जुगती से मुक्ति होती है, नाम जपने से नहीं। इसी को कबीर साहब ने समझाया कि जो तुम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर जी के या अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम जप रहे हो, ये केवल इस जीव की वजह से जप पा रहे हो। जीव है तो सारे नाम है, और जिस दिन जीव कट गई या लकवा मार गया, जीव टेढ़ी हो गई, बोल नहीं पाए, उसके बाद सारे नाम धरे के धरे रह जाएंगे। एक नाम ना जप पाओगे तो ये सारे नाम जीव के आधार से बोले जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। ये सब नाम निराधार नहीं है, आधार पे टिके हैं। और जो परमात्मा का नाम है वो निराधार है, वो जीव का आधार नहीं चाहिए। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पार। क्या क्या चाहिए तुम्हें? नाम जप रहे भगवान का। अरे मैं ना पैसा चाहता हूं, मेरे घर में बच्चा नहीं, बच्चा चाहता हूं, मुझे ना नौकरी मिल जाए, या फिर मैं अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा बनना चाहता हूं। एक तो ये नाम क्या चल रहा है वापिस आने के लिए, और एक बंदा भक्ति करना चाहता है मुक्त होने के लिए। अगर वापिस आना है और बड़ा आदमी बन के आना है, राजा बन के आना है, कोई बड़ा संतरी मंत्री बन के आना है, तो क्या करना है? तो जप जप करो, खूब नाम जपो, खूब तपस्या करो। अरे राक्षसों ने भी नाम जपे, उनको भी बड़ा बड़ा राज मिल गया, देखा नहीं? कोई राक्षस नाम जप रहा है, इतना जपा कि भगवान को ही आना पड़ गया। शंकर जी आ गया, ब्रह्मा जी आ गया, विष्णु जी आ गया, अब वरदान मांग रहा राक्षस। क्या वरदान मांगता है? सबसे पहले राक्षस की बुद्धि देखो, तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो तुम नोटों के अलावा कुछ नहीं मांगोगे, या अपने घर परिवार के सुख के अलावा कुछ नहीं मांगोगे। एक राक्षस बुद्धि होकर भी वो क्या मांगता है? हे भगवान मुझे अमर कर दो। तुम्हारी तो बुद्धि में भी नहीं आएगी ये बात की अमरता का वरदान मांगना। लेकिन राक्षस इतना इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट राक्षस। अब ये इंटेलिजेंस कहां से आया उसके पास? किसने बताया उसको कि भगवान आ जाए तो ये वरदान मांग लेना? कौन है बताने वाला? गुरु है। राक्षसों का भी गुरु होता है, बिल्कुल होता है। क्या नाम था राक्षसों के गुरु का?
क्या नाम था? शुक्राचार्य। शुक्र मना रहे हो कि हमारा भी आचार्य है कोई। और लोग बिना गुरु के कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है। अरे राक्षस भी गुरु बना के बैठे हैं, देवता भी गुरु बना के बैठे हैं, और ये जो अवतार आए दुनिया में राम कृष्ण, इन्होंने भी गुरु बनाया है। और तुम्हें नहीं चाहिए, तुम भगवान से भी बड़े हो। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तुम भगवान से भी बड़े हो। तो ये शुक्राचार्य बताते थे राक्षसों को कि ये मंत्र जपना, इससे भगवान जी प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट हो जाएंगे तो अपनी राक्षसी बुद्धि साइड में रख देना। ये शराब शराब मत मांगने लग जाना। क्या मांगना है? भगवान मुझे अमर कर दो। पहला वरदान ये होता है, लेकिन गलत जगह मांग रहे होते हैं। गलत जगह क्यों बोला? क्योंकि जो वरदान देने आया वो खुद ही अमर नहीं है, वो खुद ही अमर नहीं है। ब्रह्मा जी आए, हे ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। भाई साहब मैं खुद अमर नहीं हूं। अरे भाई मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तुझे कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूं? ये प्रकृति का नियम है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, इसके अलावा और पता क्या चाहिए। अब राक्षसी बुद्धि है, लगा रहा है जोर, क्या किया जाए क्या किया जाए। मुझे 3 लोग का राज दे दो, तथास्तु कह के चले गए। ये नहीं पता अभी थोड़ी देर में मरने वाला है 3 लोग के चक्कर में। क्यों? क्योंकि आ जाएंगे विष्णु जी रूप बदल के मारने के लिए। भस्मासुर ने वरदान मांगा शंकर जी से, क्या मांगा? जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। शंकर जी को ही दौड़ा लिया, कहते पहले तेरे ऊपर ही हाथ रख देता हूं। जिस दिन वरदान मिला उसी दिन कांड करने निकल गया। ये नहीं पता कि तेरा ही कांड होने वाला है। थोड़ी देर में विष्णु जी आ गए। अब विष्णु जी अगर अपने असली रूप में आते तो क्या मार सकते थे? नहीं मार सकते थे। जैसे शंकर जी को दौड़ा रखा था वैसे विष्णु जी को भी दौड़ा देता। आजा दोनों आ जाओ, 2 हाथ है मेरे पास, एक ही बार में तबाही को मचा दूंगा मैं। लेकिन विष्णु जी जानते हैं कि राक्षस बुद्धि है, तो क्या करना है? क्या क्या बन के आए? एक औरत बन के आ गए, खूबसूरत अप्सरा, मोहिनी बन के आ गए। अब लगे नाचने। और जब वो नाचे तो राक्षसी बुद्धि है वो भी नाचने लग गया। जैसे वो नाचे वैसे वो नाचने लग गया। जो स्टेप वो करे वो करने लग गया। नाचते नाचते उसने अपने सिर पे हाथ रख लिया और राक्षस ने भी अपने सिर पे हाथ रख लिया और मर गया। वो बेचारे का एक ही दिन में स्वाहा हो गया। सोचो, इतने साल भक्ति करी, इतने मंत्र जपे और एक ही दिन में खेल खत्म। कारण क्या था? उसको गुरु सही नहीं मिला। अगर उसको गुरु सही मिला होता तो वो ये वरदान कभी नहीं मांगता और इस प्रकार की भक्ति कभी नहीं करता। अगर गुरु पूरा मिला होता। लेकिन हमारी अच्छी किस्मत है कि हमारे पास वो गुरु है जो ना तो देवताओं के पास है, ना राक्षसों के पास है, और ना ही त्रिदोओं के पास है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी वो गुरु नहीं है जो हम लोग लेके बैठे हैं। कौन है हमारा गुरु? बंदी छोड़ कबीर।